उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा लेटर बम फूटा है जिसने लखनऊ से लेकर बरेली तक हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद मुस्लिम समाज के एक बड़े चेहरे ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरी सपा लीडरशिप को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरों की धड़कनें तेज हो गई है। दावा छोटा मोटा नहीं है, दावा है अरबों रुपए के एक ऐसे महा घोटाले का जिसकी परतें अगर खुली तो कई बड़े सुरमाओं की सियासी जमीन खिसक सकती है। क्या ये पूरा मामला, कौन है इस खुलासे के पीछे, और आखिर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव की सरकारों तक ऐसा क्या हुआ जिसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया, बताएंगे इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से एक खबर आई। यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने किसी छोटे मोटे मामले पर बात नहीं की, बल्कि सीधे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर अरबों रुपए के घोटाले का संगीन आरोप मढ़ दिया। मौलाना इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने इस पूरे महाघोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बकायदा चिट्ठी भी भेज दी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इन दिनों राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाकर सबसे ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कड़वी हकीकत तो ये है कि जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब तब वक्फ बोर्ड के भीतर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया गया। मौलाना ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों की सही दिशा में जांच हो गई तो ये घोटाले राम मंदिर चढ़ावा विवाद से भी कई गुना बड़ा साबित हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये खेल कैसे खेला गया। मौलाना शहाबुद्दीन ने इसके पीछे के पूरे चक्रव्यूह को बड़े ही तरीके से जनता के सामने रख दिया। उन्होंने सपा सरकार के उन चारों कार्यकालों का कच्चा चिट्ठा खोला जब प्रदेश की कमान मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के हाथों में थी। मौलाना के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के 3 मुख्यमंत्री काल और अखिलेश यादव के 2012 से 17 के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लगातार आजम खान के पास रही। आरोप है कि आजम खान ने अपने इसी रसूख का इस्तेमाल करके सुन्नी वक्फ बोर्ड में केवल और केवल अपने पसंदीदा लोगों की भर्तियां की और उन्हें ही चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा दिया। मौलाना ने बाकायदा उन नामों का खुलासा करते हुए बताया कि साल 2000 से लेकर हाल के वर्षों तक जुफर अहमद फारूकी, अमीर आलम और हाफिज उस्मान जैसे लोग इस रसूखदार कुर्सी पर काबिज रहे। इन सालों में जो खेल हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। आरोप है कि बोर्ड के भीतर बिना किसी नियम कानून के मनमाने ढंग से फैसले लिए गए। जो भी व्यक्ति बोर्ड में सदस्य या ऊंचे पद पर बैठा, उसने अपने अपने क्षेत्रों में वक्फ की कीमती जमीनों को रेवड़ियों की तरह बांट दिया और उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरी। ये पूरा खेल सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में वक्फ की संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया, जिसमें अरबों रुपए का हेरफेर हुआ है। यही वजह है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अब सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जमीनों की खरीद बिक्री और उनके गलत आवंटन की एक हाई लेवल जांच कराई जाए। तो फिलहाल मौलाना के आरोप से सपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अगर इसकी जांच शुरू होती है तो कई बड़े चेहरों से नकाब का पर्दा जो अभी तक टला हुआ है वो हट जाएगा और उनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, जिसके बाद यूपी में बवाल मचना तय है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।